हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट का। आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है शैलो वर्सेस डीप कॉपी। शैलो वर्सेस डीप कॉपी हम लोग थोड़ा सा पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत बेसिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से आई डिड मिस्टेक, ठीक है। और ऐसा मिस्टेक था लाइक इट टेक आई थिंक 2 days, ठीक है। मेरे को 2 दिन मैं इधर उधर देखता रहा कि क्यों हो रहा है। देन फाइनली मेरे को रीज़न समझ में आया। तो एक बार पहले प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है देखो। सो कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कुछ भी है। यू कंसीडर एन ऑब्जेक्ट है, डेटा है, कुछ भी है, ठीक है। सो शैलो वर्सेस डीप कॉपी क्या होता है, ठीक है। इधर हम शैलो कॉपी समझते हैं। तो अगर ये शैलो कॉपी हो रहा है, ठीक है। शैलो कॉपी का मतलब क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट था ओबीजे, आपने क्या करा, इसका कॉपी करा, आपने इसकी एक कॉपी करी और जिसका नाम क्या कर दिया, obj1। अब अगर शैलो कॉपी करी, आपने क्या करी, शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों चीज़ें, वॉट एवर इट इज़ वेरिएबल, और दोनों चीज़ें वो क्या करेंगे, सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे, ठीक है। ओबीजे जो है वो इसको पॉइंट कर रहा था, इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, ठीक। obj1 जो आपने कॉपी करी है वो भी अब इस मेमोरी को पॉइंट करेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर एक बॉक्स था जिसमें कई सारी चौक रखी हुई हैं और इसका नाम है obj, इसका नाम है obj। तो आपने जो नया बॉक्स बनाया ना obj1, वो कोई नया बॉक्स नहीं है, वो ये सेम बॉक्स है जिसका एक और नाम रख दिया गया है obj1। तो अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हो दैट मीन्स इसमें चेंजेस होंगे, अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हो दैट मीन्स इसमें चेंजेस होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि वो डिब्बा तो सेम ही है ना, राइट। अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स तो सेम ही है, नाम उसके कई रख दो पर इंसान तो वो सेम ही है। जैसे एक बंदा होता है, उसका घर का नाम अलग होता है, ठीक है। मेरे यहाँ तो होता है, आई एम नॉट श्योर आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है, राइट। घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, कॉलेज में कुछ लोग अलग नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। बट डजेंट मैटर ना, मरेगा तो तीनों मरेंगे एक साथ, ठीक है ना, क्योंकि तीनों जो एंटिटी है ना वो सेम है, ठीक है। सेम मेमोरी, सेम स्पेस है, ठीक है। आत्माएं सेम में कह सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर बात करोगे तो मेमोरी सेम है। तो ये हो गया शैलो कॉपी। अब डीप कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी ये होता है कि मान लो आपके पास ओबीजे था, आपने क्या करा, इसका डीप कॉपी करा, ठीक है। डीप कॉपी करके आपने बनाया obj1। तो अब क्या होगा, मान लो एक बॉक्स था, एक मेमोरी लोकेशन था जिसको क्या कौन पॉइंट कर रहा था, obj पॉइंट कर रहा था। अगर आपने इसकी डीप कॉपी करी तो अब वो क्या करेंगे, सेम कंटेंट होगा, सेम चीजें होंगी, बट मेमोरी लोकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो अगर आप इसमें चेंज करोगे तो ये बोलेगा भाई मेरे को कुछ नहीं करना, आप इसमें चेंज करोगे बोलेगा मेरे को कुछ नहीं करना। दैट इज शैलो वर्सेस डीप कॉपी। अच्छा, मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, आई वॉज बेसिकली जो obj1 ऐसा मैं कर रहा था, ठीक है। obj1 इज इक्वल टू obj2 obj, राइट। तो क्या कर रहा था, मैं डायरेक्टली असाइन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बट हो क्या रहा था, जब भी मैं इस चीज़ों में इसको मैं जब चेंज कर रहा था, ये बार बार चेंज हुए जा रहा था, ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं था शैलो कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी क्या होता है, यहाँ पे करना क्या है, क्यों हो रहा है, ठीक है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, जब बहुत सारा मैंने ब्लॉग्स चेक किए, देन आई गॉट टू नो, अच्छा यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डीप कॉपी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि डीप कॉपी कब करना है, कैसे होता है, ठीक है। सो फॉर द डीप कॉपी यूजर नीड टू बेसिकली हैव अ द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, जब भी आप होता है जो द डिफ़ॉल्ट कॉपी करता है कंपाइलर या जो भी, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कॉपी क्या होता है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट कॉपी की अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट कॉपी हमारे पास होता है शैलो कॉपी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉपी होता है दैट इज शैलो कॉपी। क्या हुआ, शैलो कॉपी हुआ, ठीक। डिफ़ॉल्ट कॉपी कैसे हुआ, शैलो कॉपी। और डीप कॉपी करने के लिए हमको खुद से करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा एक टॉपिक जो आज हमने कवर करना था, ठीक। अब ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का मैंने पूरा वीडियो प्रॉपर कवर किया है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है, उसके कई सारे पैरामीटर्स कवर करें कि अच्छा
कंस्ट्रक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, डिस्ट्रक्टर के क्या क्या, लोगों की क्या थिंकिंग है, बट एक्चुअली में डिस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी मैंने कवर करा है। सो गो एंड चेकआउट द वीडियो, आई थिंक पार्ट 2 में वो सारी चीज़ें कवर करी हैं, राइट। गो एंड चेकआउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेलिस्ट, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। बाकी आप जाके भी चेक कर सकते हो प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट चैनल पे। ओके, कमिंग टू दिस टॉपिक दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। तो क्या होता है इनहेरिटेंस की अगर हम बात समझें तो एक बेस क्लास है, क्या है, एक बेस क्लास है अपने पास, इधर देखो भैया बेस क्लास है, ठीक है। कमिंग टू बेस क्लास है, देन अपने पास क्या है, बताओ ना यार क्या होता है, सब क्लास, ठीक है। बेस क्लास मैं तो डराइव लिखूंगा, बच्चा क्लास, राइट। एक बेस क्लास है, द सेकेंड वन इज डराइव क्लास और बेबी क्लास, ठीक है। अब समझो क्या होता है, अगर लॉजिक लगाना, अगर इसका कंस्ट्रक्टर है, राइट, इसका कंस्ट्रक्टर हमने कॉल करा, मतलब इसका बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कॉल करा, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो डेराइव्ड का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेराइव्ड टी। अब ये डेराइव्ड टी क्या करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा फर्स्ट प्लेस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब यही होता है, इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद क्या इसका पूरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, या वो बेस के कंस्ट्रक्टर से कुछ रिलेशन होगा उसका, तो वो समझने की बात है। तो बेसिकली चाइल्ड कब इनिशियलाइज होगा, जब उसका पेरेंट इनिशियलाइज होगा, दैट इज अ लॉजिकल थिंग। तो कंस्ट्रक्टर इसका आप कॉल करोगे, ये क्या कॉल करेगा, ये बेस के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, बेस का कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट होगा, देन इसका कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, देन फाइनली कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक। बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर में क्या सीन होता है भाई, तो डिस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे किसका, डेराइव्ड का, तो पहले कौन डिस्ट्रॉय होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड बना किससे, इस बेस क्लास से बना हुआ है, तो पहले डेराइव्ड क्लास डिस्ट्रॉय होगी, देन बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर सॉरी कॉल होगा, एंड देन इट विल बी गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर हायरार्की समझें हम लोग, क्या सीन होगा कि पहले किसका, ठीक है। तो आपने क्या करा, डेराइव्ड का आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा अपना बेसिकली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, राइट। बेस कंस्ट्रक्टर कॉल किया इसने, बेस कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट बेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, देन कंप्लीट, ये बढ़िया राइटिंग है, देन कंप्लीट डेराइव्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। ये हो गया कंस्ट्रक्टर के लिए इनहेरिटेंस में क्या सीन होता है, राइट। अब हम डिस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टर अगर हम बात करें तो डेराइव्ड डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर, ठीक है, डेराइव्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये क्या करेगा, कंप्लीट डेराइव्ड फर्स्ट, ठीक है। पहले क्या होगा, डेराइव्ड का पूरा होगा, देन किसका पूरा होगा, देन कंप्लीट, या कॉल बोल सकते हो जो भी उसका बेस का होगा, राइट, उसको कॉल करेगा, देन वो कंप्लीट होगा। तो दोनों में अलग अलग सीन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, तो ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। अच्छा, उसके बाद अब एक बार हम लोग इसका कोड भी देखते हैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की कहानी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बेस क्लास बना रखा है, एक डेराइव्ड क्लास बना रखा है। डेराइव्ड क्लास बेसिकली क्या है, सब क्लास है किसका, बेस क्लास का। तो ये मैंने कर दिया भैया बेस क्लास का ये सब क्लास हो गया, मैंने सेमी कॉलन लगा दिए, क्यों, क्योंकि क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे सेमी कॉलन लगते हैं। देन कहानी कहाँ आती है, अब बेस क्लास हो गया, डेराइव्ड क्लास हो गया, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की कहानी समझनी थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेस लिखा, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया इसका, और इसके अंदर हमने यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। जो भी कर दो, पब्लिक करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। देन हमने यहाँ पे सी आउट करा, हमने यहाँ पे सी आउट में क्या आउट करा, सी आउट क्या प्रिंट करा, हमने लिखा कि किसका, बेस कंस्ट्रक्टर, राइट, एंडल, ठीक है। हमने कहा बेस का कंस्ट्रक्टर, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, कॉपी मारता है,
क्यों टाइम ख़राब करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक, ये किसका है, ये डिराइव्ड क्लास का है, इसको लिखो DER, यहाँ पे लिखो डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब इसको हम रन कराते हैं तो पहले हम यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डिराइव्ड D। अब इसको रन कराते हैं तो पहले किसका कॉल कंप्लीट होना चाहिए, बेस का, देन किसका होना चाहिए, डिराइव्ड का, जो हमने लॉजिकली पढ़ा। तो देखो क्या हुआ, बेस का पहले कॉल कंप्लीट हुआ, देन हमने क्या देखा, डिराइव्ड का कंप्लीट हुआ, राइट। अब हम यहाँ पे सेम में डिस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं, बेस डिस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, राइट। और हमने यहाँ पे सी आउट करा और हमने लिखा, ये मेरा हाथ ऐसे पुष्पा की तरह हो गया बिल्कुल, ठीक है। सो बेस डिस्ट्रक्टर एंडल, राइट, ओके। इसका मैंने लिखा डिराइव्ड, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें मैंने सेम चीज़ यहाँ पे कहानी लिखी कि सी आउट डिराइव्ड डिस्ट्रक्ट, राइट, ठीक है। तो ये कहानी हो गई दोनों की, ठीक है। उसके बाद ओके, तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई कॉल करने पे बेस का देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉल हमने डिराइव्ड का किया, राइट, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। तो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाने पे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ, बेस का कॉल हुआ, ठीक है। फिर डिराइव्ड का कंप्लीट हुआ। बट डिस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टर पहले किसका चला, डिराइव्ड का चला, फिर बेस का चला। तो जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था दैट इज वेरी क्लिस्टर क्लियर, यहाँ से हो जाता है अपना, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिक फंक्शन, इनलाइन फंक्शन और कई सारी और भी चीज़ें पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल। मोर वीडियोज विल बी कमिंग सून। और उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ये सारी इंटरव्यूज प्लेलिस्ट भी लाने वाले हैं। एंड दिस चैनल इज बेसिकली इन इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। सो आप जाके न्यूटन स्कूल के बारे में भी चेक कर सकते हो। They have a lot of programs for the like Launchpad programs, and they have a full stack development courses. Launchpad program basically help student to get their dream job. Link will be there in the description. Please go and check out about the Newton School. Till then, tata bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।